हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल की रात में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से बापूजी वनराज और अनुपमा दोनों के नाम पे घर कर देते हैं और वनराज को गुस्सा आता है तो अनुपमा कागज देने वनराज के पास आती है। आज के एपिसोड की भी शुरुआत वहीं से होगी। जब अनुपमा वनराज को कागज देगी तो वनराज बोलेगा कि तुमने बापूजी के सामने मना क्यों नहीं किया। तो अनुपमा कहेगी उन्होंने इस कागज में अपना आशीर्वाद लपेट कर दिया था। आशीर्वाद मैंने रख लिया है, कागज आप रख लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे आपका घर और जायदाद नहीं छीनूंगी। 25 साल से आपके साथ रह रही हूँ, फिर भी मैंने किसी का हक छीनना आपसे नहीं सीखा है। और मेरे लिए तो सिर्फ बापूजी और मेरे बच्चों के लिए उनके घर, उनके दिल में मेरी जगह है, मेरे लिए वही काफी है। किसी भी दरवाजे पर मेरा नाम हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो अपने कागज और अपना नाम जो कागज में लिखा होता है वो वहीं रख कर चली जाती है। तो वनराज उससे बोलता है कि वैसे भी छीनने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो अनुपमा बोलती है कि परसों दिवाली है और दिवाली पे कोई कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है, तो फिर ये मेरी तरफ से 2 दिन पहले ही आपके लिए तोहफा समझ लीजिएगा। और ये बोलकर वहां से चली जाती है और वनराज उसका नाम उठाता है और दिए से उसको जलाता है और बोलता है बहुत जल्दी इसी तरह से मैं तुम्हारा घमंड भी खत्म करूंगा। उधर बापूजी लेटे होते और बा से बोलते, लीला तेरे मन में जो है वो तू बोल दे। तो बा बोलती है आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। तो बापूजी बोलते तेरे चेहरे से सब समझ में आता है, तुझे जो लग रहा है वो तू बोल दे। तो बा बोलती है जो आज आपने किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो बापूजी बोलते कि देख लीला, अपने जाने के बाद में ये सब उन्हीं का होने वाला था, तो मैंने ये सब अपने सामने ही कर दिया। तो वो बोलती हाँ पर वो ठीक है, लेकिन बेटे के नाम किया वो तो ठीक है, लेकिन और वो चुप हो जाती है। तो बापूजी बोलते लेकिन बहू के नाम किया वो तुझे चुप गया। तो वो बोलती हाँ, बेटा अपना है, लेकिन बहू तो बाहर की आई हुई है। तो बापूजी बोलते फिर तो तू भी बाहर की आई हुई है, तू भी तो इस घर की बहू है ना, फिर तो तेरा भी किसी कागजात में नाम नहीं होना चाहिए। फिर उससे बोलता है बापूजी कि देख, रिश्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक खून के एक मन के। वनराज से हमारा खून का रिश्ता है, वो साथ दे ना दे बेटा जरूर रहेगा, लेकिन बहू से हमारा मन का रिश्ता है, वो बेटी बने ना बने साथ हमेशा देगी, इसका मुझे यकीन है। वो बस इधर वो बातें करते हैं और उधर दिखाते हैं कि दिवाली का दिन होता है और अनुपमा ड्रेस निकालती है। उधर रेडियो में गाना बजता है, सजना है मुझे सजना के लिए। जैसे वो कपड़े निकालती है और सोचती है तो वो गाना चेंज कर देती है और फिर तैयार होती है और मिरर में देखकर बोलती है कभी कभी अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। और बस बाहर निकलती है तो सामने दिखाते कि वनराज भी सामने आता है। तो वनराज उससे बोलता है इतनी सज धज के कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है पहले मैं आपके लिए सजती थी, आज मैं अपने लिए सजी हूँ। बाहर तो आप जाते हैं, यदि आज भी किसी के पास जा रहे हैं तो कुर्ते का जैकेट सीधा कर लीजिए। और ये बोलकर चली जाती है। तो वो बोलता है एक तो ये कुर्ता काट रहा है, दूसरी इसकी बातें। मन में सोचता है वनराज, बोलता है कि जब तक ये सीधी थी तब तक कपड़े भी सीधे थे, अब ये थोड़ी सी इसमें अकड़ के आ गई, कपड़े भी ज्यादा अकड़ दिखाने लगे। बस ये बोलकर वो अपना जैकेट सीधा करता है। फिर वो काव्या के यहाँ जाता है, वहां पर जाकर देखता है वहां पर रंगोली डेकोरेशन सब कुछ होता है। काव्या उसे आवाज लगाती है, उसके पास आती है, लेकिन उसे वो बार बार सभी जगह अनुपमा ही नजर आती है। और फिर इसके बाद में काव्या उसे गिफ्ट देती है और बोलती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि किसी फेस्टिवल पे थोड़े समय के लिए ही सही तुम मेरे पास तो आए। फिर उसे टेबल पर बिठाती है और खाना खिलाती है और बोलती है मैं जानती हूँ भी तुम्हें यही सब खाना पसंद है, इसलिए उसके लिए वो ढोकले थेपले और फाफड़े वगैरह बनाती है। और ये सब देखकर वनराज को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम अनुपमा की कॉपी क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है मैं अनुपमा की कॉपी नहीं, तुम्हारी वाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो बोलता है ये सब मत करो, मैं वैसे ही अनुपमा से थक गया हूँ, वाइफ का मेरे को 25 साल का तजुर्बा है, और ये सब चीजें तुम बंद करो। और ये बोलकर काव्या रोती हुई अंदर चली जाती है और गहने गजरा सब उतारती है। और वनराज उसके पास आता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो काव्या बोलती है कि हर वाइफ को ये प्रॉब्लम होती है कि उसका पति उसके साथ होते हुए भी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है, लेकिन मुझे ये परेशानी है कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ होते हुए भी अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। और वनराज उसे शांत करने की कोशिश करता है। उधर अनुपमा रंगोली बनाती है और नंदिनी आती है और नंदिनी आके उसे मिठाई देती है। अनुपमा बोलती है तू तो अपने घर की है ना, तो ये सब की क्या जरूरत है। तो नंदिनी बोलती है गिफ्ट तो अपनों को ही दिए जाते हैं। और ये बोलकर उसे मिठाई देती है और वो रंगोली बनाते हुए देखती है और बोलती है पता है अनु आंटी, मेरी अम्मा भी बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी। और अनुपमा बोलती है अम्मा की याद आ गई ना। और अनुपमा नंदिनी से कहती चल मैं तुझे रंगोली बनाना सिखाती हूँ।
नंदिनी बोलती नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। अनुपमा बोलती ऐसा कोई काम नहीं है जो हमसे नहीं हो सकता है, बस मन में हौसला होना चाहिए और बड़ों का विश्वास, बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। और बस उसे रंगोली बनाना सिखाती है और बोलती है चल तू ये काम कर और मैं अंदर की पूजा की तैयारी करती हूँ। वो वहां से चली जाती है और समर आता है। समर नंदिनी को रंगोली बनाते हुए देखता है। नंदिनी समर से पूछती है कैसी है इशारे में, तो समर बोलता है बहुत अच्छी है और नंदिनी के फेस पर कलर लग जाता है। तो समर उसे साफ करता है, नंदिनी अंदर चली जाती है। समर मन में सोचता है अब मुझे पता चला है कि मैं मिस लॉल के लिए क्या फील करता हूँ, आई मीन लव, और बोलता है लॉल, लॉट्स ऑफ लव, और बस उसके बारे में सोचकर मुस्कुराता है। उधर वनराज और काव्या को दिखाते हैं। वनराज बोलता है कि अब तुम ही बताओ कि ये सब बातें सुनकर कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा ही। और काव्या उससे कहती है कि तुम एक काम करो कि ये रोज रोज के झंझट से फ्री हो जाओ, उसे डिवोर्स दे दो और ये घर वर का झंझट छोड़ो, वो सब अनुपमा को दे दो। वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और हाउसवाइफ भी है और उसके मायके वाले भी बहुत ज्यादा रिच नहीं है, तो उसे इसकी जरूरत होगी और हम दोनों सफिशिएंट कमाते हैं, इस घर में आराम से रह लेंगे। तो वनराज को गुस्सा आता है और बोलता है कि ये क्या है, तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम डिवोर्स की बात करते हो। उधर अनुपमा इरिटेट करती कि तुम दोनों चाहते क्या हो, कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं, और बस उस पर गुस्सा करता है। तो काव्या बोलती है मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, मैं अनुपमा नहीं हूँ, और उसे घर से निकाल देती है और फिर रोकर फिर लाइट चली जाती है और अंधेरे में बहुत रोती है। उधर वनराज जैसे ही अपने घर के लिए निकलता है तो लिफ्ट में जाता है और वहीं पर राखी दवे आती है। तो राखी दवे बोलती है त्योहार के दिन आप यहाँ कैसे? अच्छा, काव्या के आए होंगे। आप जैसे संस्कारी लोग तो ये बहुत मानते हैं कि त्योहार के दिन वो लोग घर पर ही रहते हैं। तो बस इतना बोल के वो चुप हो जाती है और बोलती है कि काव्या के हस्बैंड हाँ हमारे बिजनेस हेड के फ्रेंड है, तो बस मैं उन्हीं के यहाँ आई थी। और बस ये सब बोलती है। तो फिर वनराज बोलता है कि आप अपने काम से काम रखिए। तो राखी दवे बोलती है कि मैं अपने काम से काम ही रख रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनने वाली है और पिता के चाल चलन से बेटे का चाल चलन पता चलता है। तो बस इसीलिए मुझे तो इन सब बातों में इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा और इंटरफेयर भी करना पड़ेगा। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाएंगे कि अनुपमा और घर के सभी लोग वनराज का वेट करते रहेंगे, लेकिन वनराज टाइम से नहीं आएगा तो अनुपमा पूजा स्टार्ट कर देगी। दिवाली की पूजा करेंगे सभी घर वाले, और तब जब तक वनराज घर आएगा तब तक पूजा चलती रहेगी। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आएगा। सो गाइज ये सब आप कल के एपिसोड में देखेंगे, और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।